जो हमारे बच्चे यहाँ धूप में लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी आवाज़ अपने अधिकार की बात कर रहे हैं। मगध के तरफ सुखाड़ के चलते पूरी जिंदगी तबाह हो गई। जारी करो, जारी करो, जारी करो। रामसूरत राय हाय 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 हाय। बिहार सरकार हाय 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 हाय। सरकार हाय 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 हाय। आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। मैं हूं आपके साथ। और आपको बता दें कि जो अमीन के छात्र थे, जो एलआरसी ऑफिस के गेट के बाहर सुबह से ही ये लोग बैठे थे अपनी मांगों को लेकर। और आपको बता दें कि 1.5 सालों से ये लोग लगातार इसी तरह अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। और अभी इन लोगों से मिलने जाप सुप्रीमो पप्पू यादव आए थे और पप्पू यादव ने मिलकर क्या कुछ कहा इन लोगों से, आप देखिए इस वीडियो में। जारी करो, जारी करो, जारी करो। रामसूरत राय हाय 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 हाय। बिहार सरकार हाय हाय हाय। सरकार हाय 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 हाय। दो बातें हैं इन लोगों की। इसमें स्पेशल सर्वे अमीन का जो रिक्त पद है, एलआरसी में एसएसए का जो नया विज्ञापन का मामला है, ये मामला है न्यू वैकेंसी का, जिसमें ये लोग इंजीनियरिंग है ना, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग का ये लोग है। तो एक तो देश में अच्छा सवाल ये उठता है कि बिहार या कोई वैसे ही रामसूरत बाबू पर खतरा रहता है और बनाव नहीं होता है किसी से सरकार का। अब मोदी जी आए तो ये एक भी पार्टी बिहार के रोजगार पर, बिहार के विशेष राज्य पर, विशेष पैकेज पर, 1.25 लाख करोड़ के हिस्सेदारी पर, एम्स पर, नया एयरपोर्ट पे, बंद पड़े चीनी मिल पर, मगध के तरफ सुखाड़ के चलते पूरी ज़िंदगी तबाह हो गई, या बाढ़ की जो घोषणा, मतलब बिहार के संदर्भ में पलायन हो या रोज़गार हो, तो अब तो जो स्थिति है उसमें आप देख ही रहे हैं कि आरबीआई में भी चोट खाता है बिहारी, मणिपुर में भी मार खाता है बिहारी, और सबसे ज़्यादा निर्माण में बिहार की भूमिका होती है। लेकिन एक बार भी 4 दिन पहले ना तो किसी विपक्ष ने, ना तो सदन में कोई व्यक्ति, ना तो किसी एजुकेशन पर चर्चा हुई, ना तो आईटी कई हमको नेतरहाट लेना है, या आईटीआई हमको कॉलेजेस लेने हैं, या पटना यूनिवर्सिटी की बात करनी है, या बिहार में जो लगातार प्रतियोगिता पर बात चल रही है कि प्रतियोगिता के आधार पर नौकरी का सवाल हो, नंबरिंग सिस्टम पर ना हो, या ना अग्निवीर अग्निपथ पर कोई चर्चा हुई। हमेशा हिंदू मुसलमान के अलावे दूसरी बात किसी दिन पेपर, अखबार, टीवी नहीं देता है, या जाति पर आधारित। इनको भी न्याय मिलेगा या इनका भी अटक जाएगा? भैया आपको क्या लगता है, जो लगातार आप देख रहे हैं, पहले तो आप देखिए 67% कॉलेजेस में एजुकेशन नहीं है, और गेस्ट फैकल्टी जो हमारे बच्चे डिप्लोमा करते हैं किसी इंजीनियरिंग में जा कर के, तो हम पढ़ना कुछ चाहते हैं, वहाँ प्रोफेसर उस फैकल्टी का होता ही नहीं है। तो कितना संकट में जूझना पड़ता है हमारे बच्चों को। अब 2000 कल हम गया में थे, तो जो 5 साल पहले जिसका एडमिशन हुआ, आज तक कैलेंडर एकेडमिक कभी हुआ ही नहीं, और किसी का एग्जामिनेशन तक, और कोई जस का तस उसी कॉलेजेस में, उसी सेशन में पड़ा हुआ है। तो आज जो हमारे बच्चे यहाँ धूप में लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी आवाज़ अपने अधिकार की बात कर रहे हैं, उसमें इन लोगों का डिमांड है कि जो डिप्लोमा इंजीनियरिंग किया हुआ है और जो रिक्त पद है या नई वैकेंसी के लिए जो सरकार की योजना है, उसमें अभी तक नई वैकेंसी पर कोई परिचर्चा नहीं हुई। सरकार क्या करती है, कोई भी वैकेंसी निकाल कर करोड़ों अरबों रुपया कमा लेती है, और फिर उसको कोर्ट में या किसी न किसी दूसरे संगठन से उसमें आपत्ति डलवा करके उसको लटका देती है। तो सरकार की पॉलिसी भी तो बहुत खतरनाक है, एक दूसरे से लड़ा देती है एक ही डिपार्टमेंट में। अमीन का मतलब, अमीन तो बहुत ज़रूरत है इस बिहार में, एक अमीन की ज़रूरत नहीं है, स्पेशल सर्वे की में भी बहुत सारे अमीनों की ज़रूरत है। तो अभी
ज़रूरत है कि न्यू वैकेंसी निकाल के डिप्लोमा इंजीनियरिंग किए हुए जो हमारे बच्चे हैं उसको अविलंब एलआरसी के तहत जो है अविलंब उसकी वैकेंसी निकाल करके हम उनके राइट्स को आगे दें और उसके अधिकार के लिए हम कार्य करें। ठीक। तभी आपने सुना पप्पू यादव का साफ तौर पे कहना है कि सरकार की नीति ठीक नहीं है, सरकार कोई भी बहाली हो, हर एक बहाली में इसी तरह से युवाओं को एक ही डिपार्टमेंट की युवाओं को लड़ाया जाता है और इसी तरह से इन लोगों को भरमाया जाता है। ऐसी तमाम खबरों के साथ मेरे साथ जुड़े रहे, तब तक के लिए धन्यवाद।